हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स, यू वर्सेस योर क्रश। आपके क्रश की आपके लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं और आपके उनके लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। राइट साइड पे आपकी ही होगी और लेफ्ट साइड पे आपके क्रश की होंगी। ठीक है, जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो, जो आपको अच्छे लगते हैं। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, क्रश को आपके बारे में पता हो, कोई अननोन या स्ट्रेंजर ना हो कि जो आपको जानते ही ना हो, क्योंकि उनके माइंड में आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी वो कुछ सोच भी पाएंगे और कुछ महसूस भी कर पाएंगे आपके बारे में। ओके, सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक ऑन माई चैनल गाइज, स्टे ब्लेस यू ऑल। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स सी। एंड पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी करंट एनर्जी क्या है अपने क्रश को लेकर, या जिन क्रश के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो उनको लेके आप किस एनर्जी में हो। वीवर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके क्रश के लिए, किस एनर्जी में है मेरे वीवर्स। नंबर 13, इट्स अ फाइनेंशियली कंटेंट्स। नंबर 14 भी फोर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए मे बी 14 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 13 एंड 4 की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ कम्युनिटी। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 एंड 7 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का। अब देख लेते हैं आपके ये जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी। इन कार्ड को मैं अभी हाइड रखूँगी, जब आपको एक्सप्लेन कर लूँगी आपकी एनर्जी, देन हम ये कार्ड चेक करेंगे। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो गाइस, मुझे आपकी जो करंट एनर्जी है अपने क्रश को लेकर ऐसी दिख रही है जैसे या तो हो सकता है आप लोग जो हो ना इस टाइम किसी फाइनेंशियली स्ट्रगल से गुजर रहे हो। यस, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास कुछ फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप लोग हो सकता है किसी तरह से अपने इसी क्रश से कोई हेल्प लेना चाह रहे हो, या फिर आप लोग जो हो ना आप किसी से कोई ना किसी तरह से कुछ मुझे दिख रहा है जैसे हेल्प लेके, या फिर किसी का मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग ना अपने क्रश के साथ किसी तरह से कुछ फाइनेंशियली चीज़ों में हेल्प चाह रहे हो। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अभी आप बेटर जानते होगे, बट आई थिंक आप लोगों को कोई ना कोई फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, या फिर आपकी ये जो फाइनेंशियली सिचुएशन है ना वो इस टाइम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यू गाइज आर वेरी अपसेट, वेरी डिसअपेयर। यस, और ये अदरवाइज़ आप लोग अगर इनसे हेल्प नहीं लेना चाह रहे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी आपको लगता है कि पहले आपको अपनी फाइनेंशियली जो है ना वो कंडीशन बेटर करनी पड़ेगी, फिर जाके कुछ जो है ना आपके क्रश के साथ आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई जो है ना कनेक्शन बन पाएगा, या फिर ही जाके किसी तरह से आप इनके साथ आगे चल के जुड़ सकते हो। या फिर हो सकता है किसी तरह से आप लोगों का अपना कोई इनके साथ टीम वर्क हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है मे बी यू गाइज आर डूइंग, या फिर यू गाइज रियली वांट टू डू सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर किस तरह की कोई कोलैबोरेशन हो सकती है जो आप अपने अपने क्रश के साथ करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी आपके क्रश में उनकी करंट एनर्जी क्या है। वी हैव इट्स अ फोर्थ चक्रा 38, एंड देन वी हैव द थिंकिंग मैन 46। 38 या 46 कुछ लोगों का एज हो सकता है। इस टाइम ऐसे दिख रहे हैं गाइज आपके क्रश की करंट एनर्जी आपको लेके, ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना दिल से आप लोगों को दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना चाहते हैं, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस टाइम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन दिस इज़ द पर्सन जो शायद ना अभी अपने दिल और दिमाग की जो है ना एक स्ट्रगल में चल रहे हैं। इनका दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, बट इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो इस इंसान के दिमाग के ऊपर ज़्यादा मुझे यहाँ पे हावी होते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान के इमोशंस ने दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं। इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे आप बहुत ही कोई ख़ास चीज़ हो। यू गाइज आर वेरी स्पेशल टू दिस क्रश, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है और ये सोच रहे हैं आपको अपने दिल की बात कहने का,
जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनकी फीलिंग है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसने बहुत मुश्किल से, आपके इस क्रश ने अपने इस फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने दिल की कुछ जज्बात को जो है ना वो आपसे छुपाया हुआ है, बहुत आपसे कंट्रोल किया हुआ है। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान ने अपने दिल की जो भी इस टाइम फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे दबा रहे हैं, लेकिन उस और जितना भी ये आपसे छुपा रहे हैं ना उससे ज़्यादा जो है ये उसके बारे में सोच रहे हैं। कंट्रोल करने की वजह से ये जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ ऐसे लगता है कि इनको लगता है कि जब तक ये इंसान जो भी है ना आपके क्रश, ये आपको अपने दिल की बात नहीं बोल पाएंगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक इनको लगता है ये इंसान का दिमाग आपके बारे में सोचता रहेगा। तो इस टाइम मेंटली और हार्टली ये इंसान जो है ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को भी आप लोगों के लिए जो है फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है, इट्स अ फोर्थ चक्रा, इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, ये अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जब तक ये पर्सन अपने इमोशंस फीलिंग्स आपको नहीं बता पाते, अपने दिल की बात आपको नहीं बोल देते, तब तक ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। और आपको पता है जैसे कि कोई भी इंसान जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जितना चाहता है कि किसी के बारे में ओवर थिंक ना करे, उतना ओवर थिंक करता है वो। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। यस, क्योंकि ये लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके इमोशंस फीलिंग्स जो है ना वो ज़्यादा इनके ऊपर जो है ना वो एक तरह से इनको कंट्रोल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, लेकिन इनके इमोशंस जो है ना वो चाह रहे हैं कि इसका दिमाग पीछे छोड़ के आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिया जाए। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 38 कुछ लोगों का एज है, 46 कुछ लोगों का एज है। नंबर 11 एंड 10 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी क्रश आपके लिए, आप क्रश के लिए कैसा महसूस कर रहे हो। यू गाइज रियली वांट कमिट टू दिस पर्सन। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग इनके साथ कमिटमेंट करना चाह रहे हो। यू गाइज रियली वांट टू कॉन्ट्रैक्ट, रियली वांट टू डील, कि किसी तरह से आपकी कमिटमेंट बन जाए, लेकिन बीच में इशू आ रहा है इस चीज़ को लेकर। यस, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है आप लोग या तो खुद कमिटमेंट देना चाह रहे हो अपने क्रश को, या इनकी तरफ से भी अगर चाहते हो लेट सपोज, तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। अदरवाइज़ यू गाइज आर फीलिंग कि आप लोगों के जो क्रश है ना, अगर वो भी आपको देना चाहते हैं ना कमिटमेंट, तो आपको लगता है शायद इस इंसान की ज़िद बीच में आ रही है, या फिर ये इंसान स्टबर्न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। इनकी बात करूं, अगर आप लोगों की मैं बात करूं यहाँ पे कि आप क्या फील कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, तो ऐसे दिख रहा है आप कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िद बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपका ये कमिटमेंट देने का कोई सीन जो है ना वो बन नहीं रहा, या आपको कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है बिकॉज इनकी तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर इनकी तरफ से आपको लगता है कि इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, इन्होंने अपने आप को ओपन अप नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज़, क्योंकि आपको ही लगता है कि ये जो आपके क्रश हैं ये ज़िद्दी हैं, जिसकी वजह से आपके सामने इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। दे आर डेफिनेटली गार्ड अप, इन्होंने अपने गार्ड अप किए हुए हैं, ये अपने गार्ड को डाउन नहीं कर रहे। तो जब तक ये अपने गार्ड डाउन नहीं करेंगे, यू गाइज फील कि आप तब तक कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर आपके बीच में जो है ना एक कमिटमेंट सिचुएशन नहीं बन सकती। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आप कमिटमेंट देना चाह रहे हो इनको, बट विद द माउंटेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं। यहाँ पे हो सकता है आप लोग जितनी जल्दी चाह रहे हो उनको कमिटमेंट देना, आप लोगों को फील हो रहा है कि ये चीज़ उतनी ही डिले हो रही है। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके बीच में जो है ना वो चैलेंजेस आ रहे हैं, और सबसे बड़ा एनिमी आपका ब्लॉकेजेस ही है। मुझे एज सच कोई पर्सन नहीं दिख रहा, बट हाँ ब्लॉकेजेस जो है ना वही आपको लगता है कि आपकी दुश्मन है, या ये इंसान की ज़िद आपकी दुश्मन बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई डील नहीं हो पा रही, पार्टनरशिप नहीं हो पा रही, कमिटमेंट नहीं बन पा रही। 25 एंड 21 एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो ए से हो सकता है स्टार्ट, आपका यहाँ पर कोई भी नेम का इनिशियल है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 एंड 7 की एनर्जी या 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 34 37 भी एज दिख रहा है। लेट्स सी जानते हैं ये जो आपके क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। क्रश करंट फीलिंग्स फॉर यू, वीवर्स की क्रश करंट फीलिंग्स।
वी हैव इट्स अ विप. नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है. 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है. सो 21, 22 ये भी मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है आपके इस क्रश का. एंड वी हैव इट्स अ शिप नंबर 3. नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस. आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी अपसेट दिख रही है गाइस यहाँ पे. बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, दैट्स वाई आपकी एनर्जी जो है ना यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रही है अपसेट सी. बट 30+ या 20+ आपके इस क्रश की जो है ना वो एज हो सकती है. एंड नंबर 10 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है. सो आपके ये जो क्रश है ना, इनकी फीलिंग्स जो आपके लिए दिख रही हैं ना, ऐसे दिख रहा है कि आपकी तरफ फिज़िकली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं, बट आपके बीच में या तो फिज़िकली डिस्टेंस है. दैट्स वाई इनको जो है ना लग रहा है कि बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है. अदरवाइज़ हो सकता है आपके बीच में कोई ना कोई सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड चल रही है, और इनको ऐसा महसूस होता है कि इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या इस सिचुएशन को डील करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. यस जिसके लिए हो सकता है ये कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे. मुझे दिख रहा है ये कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको आगे मूवमेंट करनी पड़ेगी, शो आपकी तरफ आना पड़ेगा. बट इस डिस्टेंस है आपके बीच में, जिस डिस्टेंस को इनको लगता है ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना आपके बीच में कोई चेंज आ पाएगा. लेकिन कुछ ना कुछ है आपके बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे. या तो ये फिज़िकली डिस्टेंस है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरह का कोई आपका अपना इशू हुआ है. यस आपका अपना ही कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सब कुछ फेस करना पड़ रहा है. ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन की एनर्जी भी आ रही है. लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं. 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 3 ही आपके क्रश की साइड से होंगे. देखते हैं आप करंटली क्या महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, आपके फीलिंग्स क्या हैं. We have it's a King of Wands. Okay. We have the Fool and we have it's a Six of Swords. मैं कार्ड आपके क्रश की साइड से भी ले लूँ. क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्रश करंट फीलिंग्स फॉर यू. Page of Swords, we have Hermit, and then we have it's a Knight of Wands. सो आपकी जो फीलिंग्स है गाइस यहाँ पे अपने क्रश को लेकर, ऐसे दिख रही हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो हो ना इस पर्सन को लेकर पैशनेट हो. आप दिल से ये जो है ना अपने क्रश को लेकर बहुत ज़्यादा चाहते हो, इंटरेस्टेड हो. बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना जैसे किसी भी तरह से हर चीज़ के लिए ना आगे बढ़ने को तैयार हो. क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहते. और यू गाइज रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्सन. आप आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, या फिर आप जो हो ना अपने आप के सुकून के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो. ये जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर अट्रैक्टिव हो, और किसी भी तरह से मुझे दिख रहा है आप हर चीज़ पीछे छोड़ के इनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो. आपको लगता है कि आगे मुझे बढ़ना है. जैसे होता है ना कि एक इंसान किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इस तरह से इस अपने क्रश को दीवाने मुझे दिख रहे हो. आप जैसे होता है ना एक इंसान बिल्कुल दीवाना है, बिल्कुल जैसे एक इंसान को हद से ज़्यादा चाहता है. मुझे आपकी वो एनर्जी दिख रही है. अब है या नहीं है ये आपको बेटर आइडिया होगा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा एक तरह से इमोशनली इस इंसान को जो है ना चाहते हो,
ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे इमोशनली आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई दिख रही हैं, जिसमें आप इस तरह इस पर्सन के दीवाने हो अपने क्रश के, कि आपको लगता है कि पास्ट की अगर कोई चीज़ इनके साथ हुई है या इनके साथ आपका कुछ चल रहा है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ के बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाह रहे हो और अपनी लाइफ का इनके साथ एक कनेक्शन का नया बिगनिंग जो है ना वो आपको करना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ जो है ना इनके साथ स्टार्ट करनी है और आप कर भी सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा फेयरलेस दिख रही है, विद अ फूल एंड विद अ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, किसी भी डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको अपने पे ट्रस्ट है कि आप जो चाहो आप जैसा चाहो कर सकते हो, क्योंकि मे बी यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, या आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ आगे बढ़ने को भी तैयार हो और सब कुछ करने के लिए तैयार हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस इंसान को चाहते हो। यस, या तो आपको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है आपको इस अपने क्रश की तरफ, दैट्स वाई, बिकॉज मुझे आपका इंटरेस्ट दिख रहा है और यहाँ पे बहुत इंटेंस मुझे जो है ना आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं इनके लिए, जिसमें ऐसे दिख रहा है कि आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो इस सारी कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, और आपको लगता है कि आपको करना भी चाहिए। आपका ज़ोडिक साइन एरीज टू सैजिटेरियस लिटिल बिट है, बट यहाँ पे मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और रही बात आपकी इस क्रश की, तो क्रश जो है ना इसका भी ज़ोडिक साइन मुझे जो है ना वो विर्गो दिख रहा है, एंड लिटिल बिट एयर और लिटिल बिट जो है ना फायर साइन की एनर्जी दिख रही है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम दिख रहा है कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप में जिस तरह आपका इंटरेस्ट है वैसे इनका इंटरेस्ट भी दिख रहा है, बट मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे ये बिल्कुल खामोशी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम इनको लगता है कि इनको किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है, तो उससे पहले इनको अच्छे तरीके से आपके बारे में हर तरह की मालूमात होनी चाहिए, हर तरह का आपके बारे में सब कुछ इनको आइडिया होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे आर वेरी एक्साइटेड टू टेक अ मूव, कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, और एक मुझे इनके अंदर तरफ भी दिख रही है आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने की, अपनी अपनायत आपको शो करने की कि आपको कितना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है एकदम से हो सकता है ये आपकी तरफ अचानक से या बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ सकते हैं और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, आप जितने पैशनेट हो इनकी तरफ आने के लिए, जितना इनको चाहते हो वही सेम इंटरेस्ट मुझे इनका आपकी तरफ दिख रहा है। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये पहले सोच समझ के सब कुछ जो है ना वो करना चाहते हैं, बट यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप है ना जैसे निडर करना चाहते हो सब कुछ, बिना किसी डर के आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो इनके साथ रिश्ता एक बनाने के लिए, उसी तरह से दिख रहा है ये सोचना चाह रहे हैं, पहले आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, मेक श्योर करना चाह रहे हैं आप कैसे इंसान हो, ठीक है, या किस तरह से इनको आपकी तरफ मूव लेना है। तो मुझे दिख रहा है ये अपनी अपनायत, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार आप लोगों को शो करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली आपकी तरफ जो है ना अटेंटिव है, आपकी तरफ इनका पूरा फोकस है, इनके दिल और दिमाग में हर चीज़ जो है ना यही चल रही है कि किस तरह से इनको जो है ना आपकी तरफ मूव लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और अपना पैशन शो करना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है, बिकॉज कुछ लोग हो सकते हैं आपको स्पाई और आपको स्टॉक कर रहे हैं, और किस तरह से उनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ उसके बारे में यहाँ पे मुझे प्लान करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। यस, सो नंबर 9 की एनर्जी इनकी तरफ से मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है ये हो सकता है अगर इनकी एज 30+ भी है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी यंग बाय लुक। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।